हेलो एवरीवन, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है एन का वैल्यू क्या है, 1 to 50 तक रन कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या गिवन, एस एन बी द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एस एन जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट जीपी सम का। उस जीपी का जो पहला टर्म है वो एन स्क्वायर है और उसका जो कॉमन रेशियो 1/n+1 का होल स्क्वायर है। ओके, तब पूछा कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्लियर, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास गिवन है उसको हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं। अपन के पास क्या गिवन है, एस एन एक इनफाइनाइट टर्म का सम है। इसका हमारा उस जीपी का जो पहला टर्म है वो हमारे पास एन स्क्वायर है और जो कॉमन रेशियो मतलब फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो मीन्स आर इक्वल टू क्या है, 1/n+1 की होल स्क्वायर। क्लियर, तो हम लोग एस एन इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम क्या होता है, a/1 - r होता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू प्लग कर देंगे और यहाँ पे r का वैल्यू प्लग कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आपके पास बनेगा एस एन इक्वल टू हो जाएगा n²/1 - 1 की होल स्क्वायर। पल्ले पड़ा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नीचे 1 होगा, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n² की होल स्क्वायर -1 और इंटू हो जाएगा हमारे पास n+1 की होल स्क्वायर। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग गौर से देखते हैं क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है इस टाइप का चीज़। क्या बन रहा है, a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a - b और होता है हमारे पास a+b। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। बस क्या बन जाएगा, बस बन जाएगा n² n+1 की होल स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा n+1 - 1 और यहाँ पे हो जाएगा n+1+1। ओके, हमारे पास फिर बन जाएगा फर्दर एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n² n+1 की होल स्क्वायर डिवाइड हमारे पास हो जाएगा n इंटू n+2। क्लियर, ये n² और ये n कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू n+1 की होल स्क्वायर डिवाइड बाय n+2। अब अपन क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। ओके, a+b की होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n² + 2n+1 डिवाइड बाय n+2। क्लियर, अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से ये दोनों से n को कॉमन निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो बचेगा एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट सेकेंड हम लोगों ने थोड़ा सा मिसिंग किया है, यहाँ पे n छूट गया हमारा, यहाँ पे मल्टीपल में n था उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। क्लियर, तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई में रहेगा, मल्टीप्लाई में हमारे पास n रहेगा। क्लियर, तो उसके बाद फर्दर में सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, n इंटू n+2+1 डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा n+2। क्लियर, अपन क्या करेंगे, इसको ना आप एक बार इससे डिवाइड करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तब अपन के पास यहाँ पे बनेगा एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n(n+1 डिवाइड बाय n+2। ये हमारे पास बन जाएगा। पल्ले पड़ा। चलो, उसके बाद अपन क्या करते हैं ना, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो अपन के पास बनेगा यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n² + n डिवाइड बाय n+2। क्लियर, अपन क्या करते हैं इसके बाद फर्दर देखो, यहाँ अपने मन से 2 ऐड कर दिए, फिर अपने मन से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तब अपन के पास क्या बन जाएगा, फिर जो ये क्वांटिटी बना ना हमारे पास, एक क्वांटिटी बना अलग हो जाएगा, एक क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बन गया। तो अपन क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और एक बार हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n² + n+2 डिवाइड बाय n+2 -2 डिवाइड बाय n+2। क्लियर, तो अपन के पास बन जाएगा यहाँ पे फर्दर बन जाएगा हमारे पास एस एन इज इक्वल टू n² + 1 -2 डिवाइड बाय n+2। पल्ले पड़ा, ये हमारे पास बन गया क्या, हमारे पास बन गया एस एन की वैल्यू। ओके,
अब अपन को क्या निकालना है, फर्दर जो हमारे पास गिवन है उसकी हमको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, अपन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, तो देखते हैं हम लोग, आप इसको नोट डाउन करते हैं, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं हमारे पास गिवन, उसको लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। तो हमको वैल्यू निकालना है 1/26 प्लस सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 to 50, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास है एस एन प्लस, लेट मी चेक, एस एन प्लस 2 डिवाइड बाय एन प्लस 1 माइनस एन माइनस 1, ये हमारे पास। अब क्या करने की, जो एस एन की वैल्यू है ना यहाँ पे प्लग कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1/26 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से लेकर जाएगा 50 तक, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय एन प्लस 2, प्लस 2 डिवाइड बाय एन प्लस 1 माइनस एन और माइनस 1। क्लियर। अब ये -1 और +1 निपट लेगा, और ये दोनों से क्या करेंगे हम लोग 2 को कॉमन निकाल देंगे। क्लियर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 1/26 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 से जाएगा हमारे पास 50। क्लियर। बस क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास एन स्क्वायर, और इस एन को यहाँ पे रखते हैं इसके साथ, हमारे पास बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, और ये दोनों से हम लोग क्या कॉमन निकाले हैं, 2 कॉमन निकाले हैं, तो +2 कॉमन निकाल दिया, हमारे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में 1/n + 1 और -1/n + 2, हमारे पास ये बचेगा। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, इस सिग्मा को अंदर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो ये बन जाएगा 1/26 प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 से लेके 50 n स्क्वायर माइनस समेसन n इज इक्वल टू 1 से 50 n प्लस 2 समेसन n इज इक्वल टू 1 से 50 ब्रैकेट 1/n + 1 माइनस n + 2। ओके बना। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लगाएंगे मेथड ऑफ डिफरेंस या फिर वीएन मेथड, और इसका कॉन्सेप्ट हम बताए थे, हम यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट लिख देते हैं जिसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं समझो। कॉन्सेप्ट बोलता है, हम बताए थे समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, ये होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाय हमारे पास होता है 6, और समेशन ऑफ n इक्वल टू क्या होता है n × n + 1 डिवाइड बाय 2, ये होता है। क्लियर। और मेथड ऑफ डिफरेंस क्या बोलता है, मेथड ऑफ डिफरेंस बोलता है जो हमारा ये टर्म है ना, नीचे वाला टर्म को देखते हैं, होल नहीं, पूरा टर्म नहीं, हम इसकी बात नहीं, एक कंप्लीट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। इस टर्म को देखो नीचे वाला को, और इसको देखो नीचे वाले को, जो बड़ा रहता है, अब नीचे वाला देखो ये बड़ा है और ये हमारे पास छोटा है, तो जो बड़ा वाला रहता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंड वाला वैल्यू रख देते हैं, और छोटा वाला हम लोग स्टार्टिंग वाला वैल्यू रख देते हैं। क्लियर। अब ऐसा इसलिए करते हैं, जस्ट सेकंड हम आपको थोड़ा इरेज करते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर, ये बन गया। ओके, ये बन गया। तो अपन क्या करेंगे, ये हमारा छोटा वाला, ये नीचे वाला जो हमारा वैल्यू, ये नीचे वाले बात करें हम सिर्फ, ये हमारा छोटा वैल्यू है, और ये हमारे क्या है बड़ा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग, एंड वाला वैल्यू, और छोटा वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, स्टार्टिंग वाला वैल्यू। क्लियर। चल, ये हमारा बोलता है मेथड ऑफ डिफरेंस। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू प्लग निकाल लेते हैं, और फिर बाद में एन का वैल्यू प्लग कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1/26 प्लस जस्ट उसके बाद हमारे पास क्या n स्क्वायर का टर्म है, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे n × n + 1, और हमारे पास बनेगा 2n + 1 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 6, और यहाँ n की वैल्यू कितना प्लग करना है, हमारे पास n की वैल्यू 50 प्लग करना है, फिर हो जाएगा हमारे पास माइनस n × n + 1 डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास 2। क्लियर। जस्ट सेकेंड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इस टर्म को पकड़ते हैं, ए वाले टर्म को, इसको पकड़ते हैं हम लोग, इसको। क्लियर। जस्ट सेकेंड, आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये चला जाएगा ए +1, अब हम लोग इस टर्म को पकड़ते हैं, ए वाला टर्म को। क्लियर। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे +2, और हम लगाएंगे मेथड ऑफ डिफरेंस, तो हमारे पास बचेगा 1 डिवाइड बाय, स्टार्टिंग कितना से 1 से, तो 1 + 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 52, अल्ले पड़ा। चलो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू प्लग कर देंगे हम लोग, कितना
एन की वैल्यू प्लग कर देंगे, एन इज इक्वल टू 50, और इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, एन इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, एन इक्वल टू 50। तब उनके पास क्या बनेगा उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 26 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 51 इंटू 101 डिवाइड बाय 6 माइनस 50 इंटू 51 डिवाइड बाय 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बचेगा 25 डिवाइड बाय 52। क्लियर। चलो सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 26 प्लस, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो बचेगा यहाँ पे 25 इंटू 17 इंटू 101 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू कितना देगा हमारे पास 51, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 25 डिवाइड बाय 26। तो अपन क्या करते हैं ना, इसको और इसको लेते हैं इसके साथ और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। और ये दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन निकालते हैं। ओके 70 इंटू 25 को कॉमन निकालते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा हो जाएगा 17 इंटू 25 इंटू 70 को कॉमन निकालते हैं, हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे बचा 101 माइनस हमारे बचा 3। क्लियर। प्लस 1 डिवाइड बाई 26 प्लस 25 बाई 26, तो हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास 25 इंटू 17 इंटू 98 प्लस हो जाएगा हमारे पास 1। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास आंसर कितना आएगा। क्लियर। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, बस क्या है यहाँ पे हमारे पास है 98 इंटू 17 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कैरी बचेगा हमारे पास 5, 63 और 5 68 हो जाएगा हमारे पास, फिर यहाँ पे बचेगा हमारे पास इंटू कर रहे हैं। क्लियर। तो हमारे पास 1 से हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9, हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 16, बस क्या बचेगा हमारे पास 25 इंटू 1666 प्लस 1। ओके लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और 25 से करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो बस क्या बचेगा 25 इंटू 6 कितना होगा 150 का 0 हाथों कैरी में बचेगा कितना 15, फिर 25 इंटू 6 150 कैरी 15, 165 का 5 कितने कैरी बच गया 16, 25 इंटू 6 150 और 6 कितना 166 हो गया, कैरी बचा 16 और 25 इंटू 1 तो 25 प्लस 16 तो 41 प्लस 1, अब हम लोग ऐड करते हैं हमारे पास बनेगा 41651, ये हो जाए हमारे पास फाइनल आंसर। पल्ले पड़ा। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये इंटीजर टाइप है तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे 41651, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ओके चलो बाय बाय।